देखिए, दीपावली की जो रात्रि है इसे महानिशा की रात कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा अंधेरी रात अगर कोई होती है तो वो दीपावली की होती है और इसीलिए इसको महानिशा कहते हैं। ऐसी रात जो सबसे ज्यादा अंधेरी हो, काली हो। मान्यता है कि इस रात को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात को माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। दीपावली के दिन पूजा उपासना करके, साधना करके, तपस्या करके किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है। अगर आपको तरीका पता हो, सिस्टम पता हो और आप दीपावली पर पूजा करें तो किसी भी तरह की दरिद्रता को आप दूर कर सकते हैं। इस बार दीपावली का पर्व है 12 नवंबर को, यानी 12 नवंबर को आप दीपावली का पर्व इस साल विधि विधान से, प्रसन्नता से जरूर मनाइएगा। देखिए, दीपावली का पूजा विधान वैसे तो बहुत सारे तरीकों से बताया जा सकता है, लेकिन हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं जो कोई भी आदमी जिस विधि विधान से अपने घर में पूजा कर सकता है। अपने घर के पूर्व दिशा में या ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में एक चौकी रखिएगा। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले भगवान गणेश की मूर्ति रखिएगा और इसके बाद उनके दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी को रखिएगा। इसके बाद आसन पर बैठिए और अपने चारों तरफ जल हाथ में लेकर के अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिए। इसका एक मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वाह्याभ्यंतरम शुचिः। कह सकें अच्छा है, नहीं कह सकें जल छिड़कें और मन में ये भावना लें कि चारों तरफ की स्थिति पवित्र हो गई है। इसके बाद संकल्प लेकर के पूजा आरंभ करें कि आज मैं सपरिवार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करूंगा या करूंगी। एक मुट्ठी घी का दीपक जलाएं बीचों बीच में। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करिएगा। भगवान गणेश को लड्डू और पीले फूल, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल और सफेद मिठाई, ये आप अर्पित करिएगा। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्र जपिए, ओम गं गणपतये नमः। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र जपिए, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का जप करें। अंत में आरती करिएगा। आरती माता लक्ष्मी की होगी। दीपावली पर जो आरती की जाएगी वो माता लक्ष्मी की जाएगी और इसके बाद 3 बार शंख बजाइएगा। घर में दीपक जलाने और लगाने के पहले एक थाल में 5 दीपक रखिएगा। उन्हें फूल अर्पित करके उनकी पूजा करिएगा। तब जाकर के जब दीपकों की पूजा कर लेंगे तब जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू कर दीजिएगा। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाइएगा। दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा।
काले, भूरे और नीले रंग से पूजा के समय परहेज करिएगा। वैसे दीपावली के अवसर पर आप कोई भी रंग पहने, लेकिन जब आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो काले, भूरे और नीले कपड़े मत पहनिएगा। दीपावली पर सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। कौन सी सावधानियां रखेंगे? दीपावली की पूजा और सजावट में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपों का प्रयोग करें। ये दीपावली है, बल्बावली नहीं है कि आपने बल्ब लगा दिए चारों तरफ। लगाइए, मनाही नहीं है उसकी, लेकिन मिट्टी के दीपक ज्यादा जलाइए। पेड़ पौधों में और झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइए और इनके आसपास दीपक भी मत जलाइए। आप अपने त्योहार के लिए पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाइए। प्लास्टिक के या अन्य चीजों के, फाइबर के, प्लास्टिक के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश लक्ष्मी की पूजा मत करिए। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले आइए और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी की पूजा भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार को, मेन डोर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। मुख्य द्वार को सूना मत रखिएगा और मुख्य द्वार पर दीपावली के दिन आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगा दीजिएगा। घर में पूजा जब हो जाए भगवान गणेश लक्ष्मी की, तभी पूरे घर में रोशनी करिएगा। पूजा के पहले घर में प्रकाश मत करिए। एक आध बल्ब जलता रहे जिससे आप पूजा कर सकें, बाकी घर में अंधेरा रहना चाहिए। पूजा जब हो जाए आपकी, तब आप दीपक रखना शुरू करिए और पूरे घर को प्रकाशित करिए। पूजा के पहले पूरे घर में प्रकाश ना करें। घर में जो भी भोजन बनाएं दीपावली पर, उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा। वो भोजन पूरी तरीके से सात्विक होना चाहिए। भोजन बनाने के बाद पहले इसे भगवान को भोग लगाइए और इसके बाद घर के सारे लोग एक साथ मिल करके इस भोजन को ग्रहण करेंगे। दीपावली पर जुआ खेलने का, लॉटरी खेलने का, सट्टा खेलने का एक फैशन है, तो दीपावली पर जुआ, लॉटरी मत खेलिए। धन का अपमान मत करिए। पैसे को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि अगर आप धन का अपमान करते हैं तो इससे दरिद्रता आ सकती है। और अपने घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ व्यवहार मधुर रखिए और दीपावली पर अपनी माता, अपनी पत्नी, अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार या पैसा दें और उनके चरण जरूर स्पर्श करें। उन्हें कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। दीपावली के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से साल भर समृद्धि बनी रहती है। तो दीपावली के अवसर पर अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और एक बड़ा सा दीपक घी भर के आप लक्ष्मी जी के सामने रखिएगा। रात भर लक्ष्मी जी के सामने ये घी का दीपक जलता रहेगा। प्रयास करिए कि ये दीपक बुझने ना पाए। मध्य रात्रि में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा, उनकी पूजा पाठ करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा, तो आपको धन का वरदान प्राप्त होगा। लेकिन दीपावली पर बहुत सारे लोग
उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। कृपा करके दीपावली पर उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग मत करिएगा। आप तंत्र मंत्र से कैसे बचेंगे? आपके घर में छोटा बच्चा है, छोटी बेटी है, छोटा बेटा है, उसको नजर जल्दी जल्दी लग जाती है, उनसे कैसे बचे, इसके लिए आप दीपावली पर एक बड़ा विशेष प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात को एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दीजिएगा। रात भर दीपक को जलने दीजिएगा। इसके अंदर सुबह होने तक जब दीपक शांत होगा तो इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। नियमित रूप से काजल का प्रयोग करते रहिएगा। बच्चों के माथे के किनारे, कान के पीछे या बड़ों के कान के पीछे इस काजल को लगाइएगा। ऐसा करने से आप हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से सुरक्षित बने रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।